नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं द उड़ता बिहार। अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं महाराजगंज विधानसभा प्रभारी और जन सुराज के कद्दावर नेता सुजीत कुमार। सुजीत जी, आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को देखने वाले जो दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बात करेंगे बिहार में हो रहे रोज हत्या, लूट, अपराध के बारे में। बिहार में अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर क्या बोलेंगे? अपराध पर अगर बात करें तो मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जहां तक जानता हूं, जो 10 साल की 2005 से लेकर के 2010-15 तक की सरकार रही है, अपराध नियंत्रण करने में जहां तक है कामयाब हुए हैं। लेकिन 2015 के बाद जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, वो मेंटली रिटायर्ड, फिजिकली रिटायर्ड हो चुके हैं। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और नीतीश जी की सरकार उनके सिपा सलाहकार अगल बगल के लोग चला रहे हैं, जिसकी वजह से अपराध पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। अभी मलमलिया में एक कांड हुआ था, तिहरे हत्याकांड। 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, वो भी फ्लाईओवर के ऊपर। उस पर क्या बोलेंगे? उस पर क्या बोलना है? मैं तो कहता हूं हत्यारा किसी जाति का नहीं होता है। हत्यारे की जात नहीं होती है, क्रिमिनल की जात नहीं होती है। जो क्रिमिनल होता है कोई जात नहीं देखता है। इसको जातीय रंग देने की जरूरत नहीं है। इसमें भाईचारा अवरुद्ध होगा। भाईचारे में किसी तरह की कलह डालने की जरूरत नहीं है। जो जातीय रंग दिया गया है, इसमें मेरा मानना है कि जो भी घटनाएं हुई है उसमें सिर्फ 2 जाति या 1 जाति के लोग संलिप्त नहीं होंगे, उसमें और भी लोग संलिप्त होंगे। और उस घटना में वो घटना नई नहीं है, सिर्फ एक घटना नहीं है। वो घटना पुरानी है, वो घटना एक नहीं है, वो घटना पूर्व से चली आ रही है। 2, 4, 5 घटनाएं उसमें हुई है। इसलिए उसको जातीय रंग देना, कुछ लोग नेता जातीय रंग दे रहे हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। बिहार में सद्भाव की समाप्ति होगी इस तरह से। इसलिए यह जरूरी है कि प्रशासन अपना ठोस कदम उठाते हुए करंट जो घटना हुआ है उस घटना को देखते हुए अब पीछे के जो घटनाएं उससे जो जुड़ी हुई हैं उस पर भी अनुसंधान करें, पुनः अनुसंधान करें, इसमें अनुसंधान करें। चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी समुदाय का हो, वो अपराधी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। इसलिए मैं कहूंगा बिहार सरकार से, प्रशासन से कि उस पर उचित कार्रवाई करे। उसमें एक चीज और सामने आ रही है, मैंने कई वीडियो देखा कि उसमें सामने ये आ रही है कि दोनों तरफ के लोग शराब तस्कर का काम करते थे, शराब तस्करी में लैस थे। शराब तस्करी में खरीद बिक्री उन लोगों की कम ज्यादा होने पर यह आपसी विवाद हुआ है। तो इसलिए इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं शराब बंदी जो कानून है वो विफल रही है। आप यूपी के बॉर्डर से लेकर के झारखंड के बॉर्डर तक जहां भी शराब खोजे वास्तव में अवेलेबल है। ये झूठी बात है कि शराब बंद है। कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें संलिप्त है, शासन इसमें संलिप्त है, तभी शराब बिक रही है। अगर प्रशासन चाहे बॉर्डर को सही तरह से सील किया जाए, बॉर्डर को सही तरह से जांच किया जाए, तो शराब की एंट्री बिहार में नहीं हो सकती है। इसमें नीतीश कुमार पूर्ण तरह से शराबबंदी में विफल रहे हैं। इसमें जातीय रंग जो दिया जा रहा है, एक तरीके से बोले तो 2 जातों के बीच की जो लड़ाई बोलकर मामले को टाल दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इसमें जातीय बू आ रही है? देखिए, जातीय बू आ नहीं रही है। अगर कोई पक्ष जातीय बू समझ रहा है तो उसकी गलत फ्रेमी है। ये जातीय बू नहीं है। आपराधिक घटना है। अपराध करने वाला अपराधी है, उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए, मैं ये मानता हूं। इसलिए इसको जातीय बू के तौर पर नहीं देखना चाहिए। घटना के पीछे का जो मुख्य कारण है, चूंकि जो घटना घटी है
वो आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आपको उसके बारे में पूर्ण जानकारी होगा, घटना कैसे घटी और उसके मुख्य कारण क्या है। क्या आप बता पाएंगे कि इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? मैं जहां तक जानता हूं, यह घटना जो है, ये एक तरह की लोगों की जो बात हम लोग सुन रहे हैं, जो मीडिया के माध्यम से सामने आया है कि वर्चस्व की लड़ाई है। कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। वर्चस्व की जब लड़ाई आती है तो सामाजिक सेवा में लोग वर्चस्व क्यों नहीं दिखाते हैं? धार्मिक सेवा में लोग वर्चस्व क्यों नहीं दिखाते हैं? एक तरह का ये षड्यंत्र है। आइए, षड्यंत्र रचा जा रहा है दो समुदायों को आपस में बांटने के लिए। लेकिन मैं कहूंगा कि दोनों समुदाय को समझना होगा। इस बात को समझ करके आपसी भाईचारे को समाप्त नहीं करना चाहिए। आपसी भाईचारा बना रहेगा, हम सब बने रहेंगे, बिहार बना रहेगा, यहाँ का समाज बना रहेगा, यहाँ के लोग सुरक्षित रहेंगे, लोग बने रहेंगे। जो भगवानपुर हाट थाना है, जो भगवानपुर हाट थाने के पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने इसको लेकर क्या कार्रवाई की? ये घटना घटने के पहले से लेकर बाद तक क्या क्या एक्टिविटी रही, उसके बारे में आपकी क्या राय है? थाना की कार्रवाई पर तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जन स्वराज की सरकार आनी चाहिए, तब आप कार्रवाई पे बात कीजिएगा। कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता है, कहीं न कहीं पुलिस की चुप्पी है। इस तरह की घटना हुई है। अगर पुलिस तत्पर रहती, इस तरह की घटना नहीं होती। मैंने पहले ही कहा कि दोनों पार्टियों का शराब बेचने का आपस में कंपटीशन था। इसकी वजह से घटना का अंजाम हुआ है। जब पुलिस तत्पर रहती, शराब की बिक्री नहीं होती और ये घटना नहीं होती। आप पुलिस कहीं ना कहीं इसमें दोषी है, पूर्णतः दोषी है। सरकार ने तो बंदी कर दिया, लेकिन पुलिस को इसको लागू करना चाहिए। पुलिस को इस पर सख्त काम करना चाहिए। जो पुलिस ने चुप्पी साधी है, वो पुलिस पैसा खाकर और इस तरह की घटनाएं करवा रही है। शराबबंदी को विफल करवाने में अहम रोल पुलिस का है। सरकार के प्रति और जनप्रतिनिधियों के प्रति इस घटना को लेकर आप क्या बोलेंगे, क्या अपील करेंगे? सरकार के प्रति मैं यही कहूंगा कि नीतीश कुमार जी सरकार चलाने में अब सक्षम नहीं है। नीतीश कुमार जी अगर सक्षम नहीं है तो उनको सरकार चलाने की इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। ये है अलग बात कि कुर्सी की लालच किसी की जाति नहीं है, लेकिन अपने लालच में बिहार के लोगों को मारना उचित नहीं है। तो क्या करना चाहिए? प्रशांत किशोर को बैठा देना चाहिए। प्रशांत किशोर को एकदम बैठाना चाहिए। प्रशांत किशोर ही एकलौता नेता ऐसा है जो बिहार के विकास के लिए बात कर रहा है, बिहार में बदलाव के लिए बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से कोई फायदा नहीं है, तो शराबबंदी को तोड़ देना चाहिए। बिहार को राजस्व का घाटा लग रहा है, जिसकी वजह से अन्य तरीकों से राजस्व अलग अलग चीजों पे बढ़ाया जा रहा है, जिससे आम जनता त्रस्त है। तो इसलिए प्रशांत किशोर को लाना तो अत्यंत जरूरी है, जिससे शिक्षा में बदलाव हो, रोजगार में बदलाव हो, पलायन में रुकावट आए। इसलिए प्रशांत किशोर तो एकदम जरूरी है। एक बात स्वाभाविक है, जब आप 15 साल लालटेन को 20 साल आप एनडीए गठबंधन को देख चुके हैं, आपके पास जनता के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं बचता है। यही ऑप्शन है कि एक बार प्रशांत किशोर को जरूर चुने और प्रशांत किशोर के बातों पर भरोसा करके एक बार विश्वास जताएं। प्रशांत किशोर तो ये बात कहते हैं कि सरकार 5 साल के लिए ही चुनना चाहिए। अगर आपके भरोसे पर खरा नहीं उतरा तो 5 साल पे बदल देना चाहिए। लेकिन बिहार की जनता यही गलती बार बार दोहराती है, एक को 15 साल, दूसरे को 20 साल। लेकिन इस बार कहेंगे 5 साल के लिए जन स्वराज को लाए और प्रशांत किशोर को लाए। अगर प्रशांत किशोर जन स्वराज इस भरोसे पर खरा नहीं उतरेंगे तो 5 साल के बाद जरूर बदले। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जनता से अपील करता हूं कि अगर खरा नहीं उतरेंगे तो आप बदल दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद, आपके दर्शक को भी धन्यवाद, बिहार के सभी समस्त जनता को मैं धन्यवाद देता हूं।